नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईडीबीआई बैंक के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर वैकेंसी आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 21 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 नवंबर 2024 है। दोस्तों, आपके पास बहुत कम समय है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। और इसके अंदर टोटल 600 वैकेंसी आई है। 500 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आई हैं और 100 वैकेंसी एग्री असिस्ट ऑफिसर के पद पर आई हैं। अब किस स्टेट में और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हैं, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 के बीच होनी चाहिए। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 30 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और 1984 में जो दंगे हुए थे, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी केवल बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप एग्री असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, पिसीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री या सेरीकल्चर, तो इनमें से किसी में भी आपकी 4 साल की BSc, BTech या फिर BE होनी चाहिए, तो आप एग्री असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 59.99 भी है तब भी उसे 60% काउंट नहीं किया जाएगा और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप SC/ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपकी टोटल परसेंटेज 55% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 54.99 भी है तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और सबसे लास्ट में आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होता है, जिसे PRMT बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ऑनलाइन टेस्ट 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का होता है। इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो पहला सेक्शन 60 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन इंग्लिश का होता है जो 40 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है जो 40 नंबर का होता है और चौथा सेक्शन GS का होता है और ये 60 नंबर का होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके अलावा अगर आप एग्री असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके 5 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन कॉमन होंगे जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए हैं। बाकी एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड हो जाएगा जो प्रोफेशनल नॉलेज का होगा और ये 60 नंबर का होगा और ये टेस्ट आपका 165 मिनट का होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। दोस्तों, इन दोनों टेस्ट में आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। अब वो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे ये बैंक डिसाइड करेगा। अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो 100 नंबर का होता है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 50 नंबर लाने होंगे और अगर आप SC/ST, OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 45 नंबर लाने होंगे। दोस्तों, आपकी फाइनल मेरिट ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू को मिलाकर बनती है, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट को 75% वेटेज दिया जाता है और इंटरव्यू को 25% वेटेज दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पर आपकी सैलरी 6,14,000 रुपए से लेकर 6.5 लाख रुपए पर एनम होगी। इसके अलावा अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा और साथ ही में आपको न्यू पेंशन स्कीम का फायदा भी मिलेगा।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।